नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीमा बोरा। दोस्तों, आज हम आपको पीठ के बल लेटकर किए जाने वाले कुछ लाभकारी अभ्यास बताएंगे। दोस्तों, इन अभ्यासों को सभी वर्ग के व्यक्ति बहुत ही आसानी से प्रैक्टिस कर सकते हैं। दोस्तों, पीठ के बल किए जाने वाले अभ्यासों को करने के लिए सबसे पहले हम ऐसे पीठ के बल सीधे लेट जाते हैं। ऐसे पीठ के बल सीधे लेट जाते हैं और अपने दोनों हाथों को अपने थाइस के पास ऐसे रख लेते हैं। श्वास अंदर भरते हुए अपने राइट पैर को ऐसे ऊपर को उठाते हैं, 90 डिग्री के एंगल में उठाते हैं। श्वास छोड़ते हुए नीचे, फिर लेफ्ट पैर को ऐसे इनहेल करते हुए ऐसे ऊपर उठाते हैं, एक्सहेल करते हुए नीचे। ऐसे ही आप अपने पैर को ऐसे अप डाउन 8 से 10 बार प्रैक्टिस कीजिए। इस स्थिति में आपके दोनों घुटने बिल्कुल सीधे रहें। इनहेल, एक्सहेल। इसे करने से बेली फैट की समस्या दूर होती है और यह कमर के निचले हिस्से के समस्त स्नायु तंत्रों को मजबूती प्रदान करता है। ऐसे ही फिर आप इसे तीव्रता से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके बाद इसी अभ्यास को अब हम दोनों पैरों से एक साथ प्रैक्टिस करेंगे। श्वास अंदर भरते हुए अपने दोनों पैरों को ऐसे 90 डिग्री के एंगल में उठाते हैं। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे। श्वास अंदर भरते हुए ऐसे ऊपर, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे। ध्यान रहे कि आपके दोनों पैर ऐसे जमीन को स्पर्श ना करें, जमीन से थोड़ा सा ऊपर हो। श्वास भरते हुए ऐसे ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। ऐसे ही से आप 8 से 10 बार प्रैक्टिस कीजिए। इन अभ्यासों को करने से हमारी कोर मसल्स काफी स्ट्रांग बनती हैं और हमारे पैरों की मजबूती के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास होता है। इनहेल, एक्सहेल। फिर धीरे धीरे ऐसे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं। दोस्तों, इसके बाद हम नेक्स्ट अभ्यास करेंगे मरकट आसन। इसे करने के लिए आपने ऐसे सीधे लेट जाना है। अपने दोनों हाथों को कंधों के पार्श्व भागों में ऐसे फैला लेते हैं, हथेलियां ऊपर की तरफ रहे। इसके बाद आपने अपने दोनों पैरों को ऐसे घुटनों से मोड़ लेते हैं। अपनी एड़ियों को ऐसे ही अपने हिप्स के समीप ऐसे लाना है। इसके बाद आपने अपने दोनों पैरों को ऐसे श्वास अंदर भरते हुए अपने दोनों पैरों को ऐसे राइट साइड, लेफ्ट साइड अपने पैर को ऐसे बेंड करना है। अपोजिट साइड आपने देखना है। आपका घुटने के ऊपर घुटना, पंजे के ऊपर पंजा, टखने के ऊपर टखना होना चाहिए और विपरीत दिशा में देखिए। यह एक स्पाइनल ट्विस्टेड पोज है। इसे करने से कमर दर्द, पीठ दर्द की समस्या दूर होती है। जो लोग स्लिप डिस्क साइटिका जैसे रोगों से ग्रसित हैं, उनके लिए यह मरकट आसन बहुत ही अच्छा अभ्यास होता है। 5 से 10 ब्रीथ ऐसे होल्ड करने के बाद श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे ऐसे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं। फिर इसी अभ्यास को दूसरी साइड से प्रैक्टिस करेंगे। अब आपने अपने पैरों को ऐसे राइट साइड ऐसे जमीन, अपने घुटनों को जमीन पर स्पर्श करना है और विपरीत दिशा में ऐसे देखना है। इस स्थिति में ध्यान रहे कि आपके दोनों कंधे जमीन को स्पर्श करें। घुटने के ऊपर घुटना, तख्ते के ऊपर टखना रखें। 5 से 10 ब्रीथ ऐसे ही होल्ड करके रखें। फिर श्वास छोड़ते हुए ऐसे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं। ऐसे ही इसे आप लेफ्ट और राइट साइड से 8 से 10 बार प्रैक्टिस कीजिए। इनहेल करते हुए आपने अपने शरीर को लेफ्ट साइड ऐसे मोड़ना है और विपरीत दिशा में देखना है। इस स्थिति में आपके दोनों कंधे जमीन को स्पर्श करें। फिर एक्सहेल करते हुए सेंटर में आते हैं। इनहेल करते हुए ऐसे अपने पैरों को ऐसे, अपने घुटनों को ऐसे जमीन पर स्पर्श कराने की कोशिश कीजिए और विपरीत दिशा में देखिए। दोस्तों, इन अभ्यासों को आप सुबह उठकर फ्रेश होने के बाद अपने बिस्तर पर भी प्रैक्टिस कर सकते हो। इसे करने से हमारे शरीर से आलस्य दूर होता है और हमारे शरीर में चुस्ती स्फूर्ति बनी रहती है। फिर इन्हें एक्सहेल करते हुए सेंटर में आते हैं। ऐसे ही से आप दोनों साइड से प्रैक्टिस कीजिए। फिर इसके बाद धीरे धीरे ऐसे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं। दोस्तों, अब हम करेंगे मरकट आसन सेकंड का अभ्यास करेंगे। राइट पैर को ऐसे ऊपर को उठाना है। ऐसे ऊपर को सीधे 90 डिग्री के एंगल में उठाते हैं और अपनी लेफ्ट हथेली को ऐसे लेफ्ट
हथेली को ऐसे छुइए, अपने लेफ्ट हथेली से अपने पैर के अंगूठे को ऐसे पकड़ लीजिए। इसे करने से स्लिप डिस्क साइटिका जैसी समस्या दूर होती है। 5 से 10 ब्रीथ ऐसे ही होल्ड करके रखें। इस अभ्यास को करने से हमारे शरीर की अतिरिक्त चर्बी दूर होती है और हमारे शरीर को एक्टिव और एनर्जेटिक बनाने के लिए यह मर्कटासन बहुत ही अच्छा अभ्यास होता है। फिर धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए ऐसे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं। ऐसे ही इस अभ्यास को अब हम दूसरी साइड से प्रैक्टिस करेंगे। अपने पैर को ऐसे 90 डिग्री के एंगल में उठाते हैं और अपने पैर को ऐसे अपने राइट हथेली के पास लाइए। इस स्थिति में आपका दूसरा पैर बिल्कुल सीधा रहे और विपरीत दिशा में आपने देखना है। कुछ देर होल्ड करके रखें, फिर धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए ऐसे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं। ऐसे ही इसे आप दोनों साइड से प्रैक्टिस कीजिए। 8 से 10 बार प्रैक्टिस कीजिए। फिर धीरे धीरे ऐसे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट अभ्यास करेंगे सुप्त बद्ध कोणासन। ऐसे ही पीठ के बल सीधे लेट जाना है। अपने दोनों पैरों के तलवों को ऐसे आपस में मिला लेते हैं। ऐसे मिलाकर आप अपने दोनों हाथों को अपने नाभि केंद्र के पास ऐसे रख लेते हैं। ऐसे ही इस अभ्यास को आप किसी भी समय प्रैक्टिस कर सकते हैं। दोस्तों, जब भी आपको अपने पैरों में दर्द थकान का अनुभव हो तो इस अभ्यास को प्रैक्टिस कीजिए। इस अभ्यास को रात को सोने से पहले आप 2 से 5 मिनट प्रैक्टिस कीजिए। इसे करने से जिन्हें स्लीप डिसऑर्डर इंसोमिया की प्रॉब्लम है वह समस्या दूर होती है और मानसिक तनाव, चिंता, अवसाद जैसे समस्त विकारों को दूर करने के लिए यह बहुत ही सहज और अच्छा अभ्यास है। फिर धीरे धीरे ऐसे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं।